हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब वो समय आ गया है जब आपको मैं एक्चुअल प्रूफ दिखाऊंगा साइड बाय साइड कंपैरिजन से कि नीट 2025 का पेपर, जिसको सब लोग अनप्रेडिक्टेबल पेपर बोल रहे थे, जो इतना टफ था, जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी डाउन चली जाएगी, 530 टू 560 के बीच में ऑल इंडिया कट ऑफ रहने वाली है जनरल कैटेगरी की। इतने टफ पेपर में भी हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस ने कैसा परफॉर्म किया था। मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ। पहली चीज़, ये प्रूफ वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी थी, मैंने एज अ बिग ब्रदर, बड़े भाई की तरह तुम लोगों से प्रॉमिस किया था। वो प्रॉमिस मुझे अभी भी याद है। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि बेटा, अगर इस टेस्ट सीरीज़ को तुम एनालाइज कर लेते हो, ढंग से कर लेते हो, पेपर यहाँ से आएगा। मैंने कहा था मैं ट्राई करूंगा 700 प्लस का पेपर यहाँ से प्रेडिक्ट करूं, क्योंकि 2024 में 712 नंबर का पेपर सूर्य प्लस से आया था। तो इस साल मैं ट्राई करूंगा 700 का पेपर डेफिनेटली आए। पेपर टफ आया, एनटीए ने ये बाउंसर बॉल डाल दी, लेकिन स्टिल 640 नंबर का पेपर वी वर एबल टू प्रिडिक्ट। ठीक है। दूसरी चीज़, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ओनली मोटिव ये है कि भाई, मैं तुम्हें अगर कुछ प्रॉमिस कर रहा हूँ तो आई शुड हैव दी बॉल्स टू स्टैंड अप टू इट। समझ आ रहा है? नीट से पहले बड़ी बड़ी बातें करना बहुत ईजी है, सबके लिए ईजी रहता है। नीट के बाद तुम्हें प्रूफ दिखाना कि मैंने जो बात करी, आई स्टूड अप टू इट, मैंने जो बोला आई एक्चुअली डिलीवर्ड, वो बड़ी बात होती है। तुमने देखा होगा छोटे मोटी मेंटरशिप्स वगैरह बहुत चलती रहती हैं। तुमने देखा होगा छोटे मोटे चैलेंजेस बहुत चलते रहते हैं। दे डोंट हैव एनी रिजल्ट। इफ़ आई एम गिविंग यू समथिंग, इफ़ आई एम लॉन्चिंग समथिंग, आई हैव दी बॉल्स कि मैं तुम्हें नीट के बाद वहाँ पे रिजल्ट दिखा सकूँ। यहाँ से इतना पेपर आया, मैंने तुम्हें कहा था करने को। मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने तुम्हें बोलता आई प्रेडिक्ट 94% ऑफ नीट का पेपर। दैट वाज अगर नीट का ट्रेंड फॉलो हो जाता। इस साल इतना टफ पेपर आया था, स्टिल हमने 88% से ज़्यादा पेपर प्रिडिक्ट किया है। समझ आ रहा है? तो व्हाट आई टेल यू, आई डिलीवर ऑन इट। मैंने तुम्हें बोला था हमारा एक इकोसिस्टम है जहाँ पे खाली एम्स के लोग तुम्हें गाइड करते हैं, एएफएमसी के लोग तुम्हें गाइड करते हैं। ऐसी रैंडम कहीं से भी उठा के कुछ भी मेंटरशिप के नाम पे नहीं चलता है। आई टोल्ड यू, सब प्रोफेशनली चलता है, हर एक चीज़ देखी जाती है। एंड आज तुम देख रहे हो हमारे जो दो नए चैनल है, एम्स टॉक्स एंड रोड टू एम्स, दोनों के लिंक नीचे मैंने दे रखे हैं। दोनों जगहों पर हमारे टीम के जो एम्स के स्टूडेंट्स हैं जाके तुम लोगों को गाइड कर रहे हैं। अभी भी, आज भी फ्री लाइव सेशंस हम लोग करा रहे हैं, फ्री इंटरैक्टिव सेशंस हम करा रहे हैं अपने एम्स की टीम के साथ, ताकि तुम लोग जाके उनसे डाउट पूछ सको, इंटरैक्ट कर सको। फालतू में यूट्यूब वीडियोस ना देखो और जाके अपने डाउट एक्चुअली में एम्स के टॉपर से पूछो। सो व्हाट आई टेल यू, आई डिलीवर ऑन इट। ठीक है। इस प्रूफ वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देख लेना। जिन जिन लोगों ने डाउट किया था कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, 2024 में 712 नंबर का पेपर प्रिडिक्ट किया, हो सकता है गेस वर्क हो। 2025 में अगेन 640 मार्क्स का पेपर प्रिडिक्ट किया, इतने टफ पेपर में, ये गेस वर्क नहीं हो सकता, ये लक नहीं हो सकता है। 2 साल लगातार किया, इन 2026 में वी विल प्रिडिक्ट द पेपर अगेन। थर्ड चीज़, ये जो प्रूफ वीडियो आपको मिलेगी, ये प्रूफ वीडियो हमारे एम्स के मेंटर्स ने, और एक दो नहीं, मल्टीपल मेंटर्स ने, अराउंड 15 एम्स के टॉपर्स को हमने अपनी टेस्ट सीरीज भेजी थी और हमने नीट का पेपर भेजा था और बोला साइड बाय साइड कंपैरिजन आप करके हमें दो, आप खुद इसमें अपना जजमेंट दो। सो दीज आर दैट जजमेंट्स। ये सारे एनालिसिस इन लोगों ने इंडिविजुअली करे, मैंने भी नहीं करे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता आते थे भैया आपने कुछ मैनिपुलेट किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। नीट के पेपर होने से पहले हमारे मेंटर्स के पास हमारी टेस्ट सीरीज़ चली जाती है, जब लॉन्च हुई थी तभी चली जाती है, और इनको सिंपल टास्क दिया जाता है कि जब नीट हो जाए आप खुद देखना कितना पेपर आएगा। और इस साल तुम लोग फिर देखोगे 2026 के लिए, दिवाली में नीट 2026 के लिए सूर्य प्लस 3.0 पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज़ लॉन्च होगी। और क्योंकि नीट 2026 का पेपर थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होगा, इस बार की टेस्ट सीरीज़ जो हम बनाएंगे बहुत अलग होने वाली है। एक ऐसी चीज़ लाएंगे जो अभी तक किसी टेस्ट सीरीज़ में तुमने नहीं देखी है। ठीक है। हालांकि इस साल भी केस स्टडी के क्वेश्चन हम लाए थे जहाँ से तुम्हें बहुत हेल्प हुई है। ठीक है। 2026 के लिए व्हाट वी आर प्लानिंग नेक्स्ट लेवल है। अब स्टार्ट करते हैं पूरा तुम्हारा एनालिसिस। यहाँ पे क्या होने वाला है, साइड बाय साइड तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखेगा हमारी टेस्ट सीरीज में क्या पूछा गया था, नीट में क्या आया। खुद देखना एलिमेंट्स कितने सेम और सिमिलर क्वेश्चंस पूछे गए। सेकंड चीज़, कौन सी टेस्ट सीरीज का कौन सा क्वेश्चन नंबर है। 15 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट से प्रिडिक्ट किया है हमने, कौन से मॉक टेस्ट का कौन से क्वेश्चन नंबर से मैच हो रहा है। और तीसरी चीज़, दोनों के बीच में ऑप्शंस भी सिमिलर थे कि नहीं थे, सब तुम्हें दिखेगा। तो पूरा एनालिसिस तुम्हें दिखेगा स्क्रीनशॉट्स के साथ। आई होप इसको तुम देखो और तुम समझो कि आते भैया जो तुम्हें प्रॉमिस करते हैं, आई डिलीवर ऑन इट। अब पहली मैं डिस्क्लेमर एक और दे देता हूँ, जो बच्चे बैकलैश के पीछे जाएंगे या पेड कमेंट्स आएंगे डाउन नीचे छोटे मोटे यूट्यूबर्स और बाकी चीज़ों से कि ये कैसे है, ये है, वो है,
देखो भाई, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया कुछ, नीट के बाद आई हैव दी बॉल्स, मैं इसे तीसरी बार बोल रहा हूँ, आई हैव दी गट्स टू प्रूव इट टू यू कि मैंने जो तुम्हें प्रॉमिस किया आई डिलीवर्ड ऑन इट। ठीक है, मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए मैं ये भी तुम्हें दिखाऊंगा। हालांकि क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा था तो मैं वो इसलिए क्लेम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से क्वेश्चंस आए, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से टफ आए। लेकिन सूर्य प्लस से तो सेम क्वेश्चंस आए ना, तो ये सेम क्वेश्चंस तुम देखो, यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज। नीट 2026 के लिए वी आर कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर। इसे तुम्हें समझ आएगा कि खाली झूठी बातें और मीठी बातें और प्रोमिस पे नहीं जाना होता, इमोशनली मैनिपुलेट नहीं होना होता नीट से पहले। चूज़ वाइजली। स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। Hello, I am Shraddha Suman Samal, a third year MBBS student at AIMS Kalyani. I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship Program, and together we will crack AIMS. Following statement refers to reductionist biology. सूर्या टेस्ट सीरीज में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ठीक है, एज इंट्रोड्यूस्ड इन एनसीईआरटी यूनिट 136 नंबर, ठीक है, सेट 46 ऑफ नीट पेपर। इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ अ बायो रिएक्टर। ठीक है, उसमें पूछा है व्हाट इज द पार्ट ऑफ अ बायो रिएक्टर विच इज यूज्ड एज अ फोम ब्रेकर। ठीक है, फॉर अ गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है और ये सेम फिगर वाला क्वेश्चन केम इन सूर्या प्लस टेस्ट, दैट इज फुल सिलेबस टेस्ट 9, और क्वेश्चन नंबर 24 था बायो सेक्शन का। इफ यू डिड दिस क्वेश्चन तो तुमको उस पूरा डायग्राम का सारा लेबलिंग पता रहेगा, इवन इफ यू डेंट नो एट द टाइम ऑफ गिविंग द टेस्ट, बट यू विल नो व्हेन यू एनालाइज इट। आप सबको पता है कि देर आर बेसिकली फ्यू स्टेप्स, ठीक है, जिससे यू कैन क्रैक नीट, गेट इनटू योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मल्टीपल एनसीईआरटी रीडिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तुम लोग को, बहुत सारा टेस्ट देना है, टेस्ट को एनालाइज करना है, एंड यू हैव टू मेक योर मिस्टेक नोटबुक। ठीक है, तुमको इतना सब करना है। मेन चीज यू नीड टू फोकस इज चूजिंग अ गुड रिसोर्स जहां से तुम टेस्ट दो। योर गोल शुड बी टू चूज अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज। उस टेस्ट सीरीज में क्या होना चाहिए, इट शुड इंक्लूड ऑल लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस। इजी भी होना चाहिए, मॉडरेट वाला भी होना चाहिए, और डिफिकल्ट भी होना चाहिए। ऑब्वियसली यू हैव टू चूज वाइजली। हमारा सूर्या प्लस 2.0 टेस्ट सीरीज था, ठीक है। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी स्पेसिफिकली। वो जो टेस्ट सीरीज हमने बनाया था उसमें कितने क्वेश्चंस एज इट इज तुम्हारे नीट 2025 पेपर में आए हैं। बेसिकली मैं तुमको पूरा प्रूफ बताऊंगी, आई टेल यू विथ क्वेश्चन नंबर, ओके, और यू विल गेट द नोट्स। उसमें भी यू कैन सी द स्क्रीनशॉट्स, दोनों में कंपैरिजन अच्छे से। फिजिक्स का जो प्रूफ था कि कितने क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम आर टेस्ट सीरीज इन द नीट 2025, वो वीडियो अपलोड हो चुका है, तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। उसमें क्या हुआ था कि 32 क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 45। उसके बाद बायोलॉजी में आई विल टेल यू, वी आर वेरी proud and happy to say कि from 90 questions, around 87 questions, not around, exactly 87 questions came from our test series. ठीक है, तो you can trust us, this is what my message is. ठीक है, as we have crossed that path, हम नीट दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, because I was a dropper, I have tried multiple test series. ठीक है, सारा टेस्ट सीरीज नीट के लिए परफेक्ट नहीं होता है, आई हैव सीन दैट। कुछ टेस्ट सीरीज होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं कि तुमको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में अराउंड 15 मिनट्स लग जाए, बट हमको ऐसा नहीं चूज करना है कि किसी में बहुत ईजी है, किसी में बहुत डिफिकल्ट है। वी हैव टू चूज समथिंग विच हैज एवरीथिंग इन मॉडरेशन। ठीक है, तो ये जो सूर्या 2.0 टेस्ट सीरीज था उसमें कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली उठ के नीट 2025 के पेपर में आया है, आई बी टेलिंग यू ऑल दैट। ठीक है, तो देखो, अगर इफ यू काउंट फ्रॉम 90 क्वेश्चंस, वी प्रिडिक्टेड अराउंड 87 क्वेश्चंस। ठीक है, तुम्हारा कितना मार्क्स आ रहा है उसमें, अराउंड 348। इफ यू गेट दैट बिग ऑफ अ स्कोर इन बायोलॉजी अलोन, तुम्हारा रैंक बाकी बच्चों से काफी इंप्रूव हो सकता है। तो तुमको एक परफेक्ट टेस्ट सीरीज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड I'll show you the proof that the Surya 2.0 series was very good, and similarly Surya 3.0 will also be really good for NEET 2026 aspirants. क्या है कि जनरल का जो कट ऑफ हमने अभी अज्यूम किया, मतलब प्रेडिक्ट किया है, दैट इज गोइंग टू बी 540 टू 560 मार्क्स। ठीक है, और अगर तुमने कहीं से 640 मार्क्स किसी का आ रहा है, यू आर गोइंग टू बी अ नीट टॉपर। उसमें से इफ
जो बच्चे ने बहुत ऑनेस्टली अच्छे से सूर्या 2.0 टेस्ट सीरीज को फॉलो किया होगा, एनालाइज किया होगा, उसमें टोटल 640 मार्क्स जो थे, उतने 640 मार्क्स एग्जैक्टली आए हुए थे। तो सोच सकते हो तुम, इफ यू फॉलो दैट टेस्ट सीरीज, इफ यू एनालाइज द टेस्ट एंड इफ यू मेड अ मिस्टेक नोटबुक, तो यू वुड बी अमंग द टॉपर्स, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जनरल का हो गया 540 टू 560, देन ओबीसी का आएगा तुम्हारा 535 टू 555, देन ईडब्ल्यूएस विल कम टू 535 से 555, ठीक है। और एससी कैटेगरी का आ जाएगा 440 टू 470 मार्क्स, एंड फॉर एसटी कैटेगरी पीपल इट इज 400 टू 450 मार्क्स। दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। और देखो 640 मार्क्स का सेम क्वेश्चन आना इज अ वेरी ह्यूज थिंग। इट शोज दैट यू कैन ट्रस्ट दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है। दिस विल बी अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज फॉर यू। सी, बीइंग अ पर्सन जो नीट 2 बार दे चुका है, ठीक है, एंड आई गॉट इट, ठीक है, तो आई नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट, ठीक है, बिकॉज आई हैड अ मल्टीपल टाइम्स ऑफ ट्रायल एंड एरर, ठीक है। मैंने बहुत चीज ट्राई किया, वो नहीं वर्क किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर दूसरे अटेम्प्ट में भी ऐसा हुआ। सो यू कैन ट्रस्ट मी, एंड व्हेन आई एम टेलिंग यू, राइट नाउ आई शो यू द प्रूफ कि कितना सिमिलर तुम्हारा क्वेश्चन आया है फ्रॉम सूर्या 2.0 प्लस सीरीज टेस्ट सीरीज और तुम्हारा नीट 2025 पेपर में, ठीक है। तो जो आई विल बी गिविंग द प्रूफ फ्रॉम सेट 46, ठीक है। तो जो नीट का क्वेश्चन पेपर आया था सेट 46 जो था, उसके क्वेश्चंस आई बी कंपेयरिंग विद सूर्या प्लस 2.0 टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो अभी जो नोट्स में यू कैन सी वन क्वेश्चन, देयर वाज 136 नंबर, ठीक है, सेट 46 ऑफ नीट पेपर। इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ अ बायो रिएक्टर, ठीक है। उसमें पूछा है व्हाट इज द पार्ट ऑफ अ बायो रिएक्टर विच इज यूज्ड एज अ फोम ब्रेकर, ठीक है, फॉर अ गिवन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है और ये सेम फिगर वाला क्वेश्चन केम इन सूर्या प्लस टेस्ट, दैट इज फुल सिलेबस टेस्ट 9, और क्वेश्चन नंबर 24 था बायो सेक्शन का, ठीक है। तो फिर इसमें क्या क्वेश्चन था कि लेबल ऑल द पार्ट्स, ए बी सी डी करके सारा पार्ट्स दिया हुआ था। इफ यू डिड दिस क्वेश्चन तो तुमको उस पूरा डायग्राम का सारा लेबलिंग पता रहेगा, इवन इफ यू डेंट नो एट द टाइम ऑफ गिविंग द टेस्ट, बट यू विल नो व्हेन यू एनालाइज इट। तो ऑब्वियसली तुमको ये चीज याद हो जाएगा, एंड देन अगर एग्जाम में आया होगा तो तुम्हारे दिमाग को क्लिक करेगा कि ये इसका मतलब फोम रिएक्टर कौन सा है, ए है, बी है, या सी है, या डी है, बिकॉज उसका लेबलिंग तुम सारा पढ़ रखे होगे, ठीक है। तो अभी जो रहेगा कि आई टेल यू कि नीट के क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आया था, उसका स्क्रीनशॉट विल बी देयर इन द नोट्स, एंड जो तुम्हारा सूर्या टेस्ट सीरीज में कौन सा क्वेश्चन, मतलब विच टेस्ट नंबर विथ द क्वेश्चन नंबर अलोंग विद द सेक्शन, ठीक है। तो आई विल बी टेलिंग यू दैट सूर्या प्लस 2.0 टेस्ट सीरीज का रहेगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या चीज है कि बस 3 क्वेश्चन जो थे, दे वर आउट ऑफ द टेस्ट सीरीज इन बायोलॉजी। जस्ट इमेजिन कि अगर तुम बहुत अच्छे से पूरा टेस्ट को एनालाइज करके उसको रिवाइज किए होते तो इट वुड हैव बीन सच अ ग्रेट स्कोर, ठीक है। तो चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट। आई एम टॉकिंग अबाउट नीट का सेट 46, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो इफ यू वांट टू क्रॉस चेक यू कैन, ठीक है। 94 जो क्वेश्चन था, इट वाज अ मैच द फॉलोइंग, उसमें ऑप्शन तुम्हारे टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, एंजियोस्पर्म विद द एग्जांपल्स, ठीक है, गिंको, साल्विया, पॉलीट्राइकम, साल्विनिया, ये सब से। और जो हमारा सूर्या टेस्ट सीरीज था, फुल सिलेबस जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 10, उसका क्वेश्चन 114, ठीक है, बायो सेक्शन का सेम था, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है क्वेश्चन नंबर 95 फ्रॉम नीट का पेपर, ठीक है। उसमें भी तुम्हारा मैच द फॉलोइंग है। उसमें देर इज कि कौन सा ऑप्शन सही है। दिस इज अबाउट व्हाट हॉर्मोन्स डज विच ऑर्गन सिक्रेट, लाइक हार्ट क्या सिक्रेट करता है, किडनी क्या सिक्रेट करता है, जीआई ट्रैक्ट से तुम्हारा क्या सिक्रेट होता है, ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से क्या सिक्रेट होता है, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारा फिर से हमारा सूर्या टेस्ट सीरीज जो था नंबर 15, ठीक है, उसका 93 नंबर क्वेश्चन में आया था कि अल्डोस्टेरॉन मतलब कौन सा ऑर्गन सिक्रीट करता है। देखो ये थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, बट द पॉइंट इज कि तुम्हारा सेम चीज कवर हो जा रहा है व्हेन यू आर एनालाइजिंग द टेस्ट। बार बार मैंने अपने सेशन में बताया हाउ टू एनालाइज द टेस्ट। तो
उसमें जब तुम एनालाइज करोगे यू विल रीड ऑल द ऑप्शंस, और सारा ऑप्शन जब तुम पढ़ोगे तुमको पता चल जाएगा उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, एंड ऑब्वियसली यू विल, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर अ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, व्हाट इज द राइट आंसर टू इट, है ना। तो फिर ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 95। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 96 फ्रॉम बायो। ठीक है, इसमें है द क्वेश्चन, द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ये किसने प्रपोज किया था? दैट इज जॉर्ज गैमो, जो भी आंसर है। ठीक है, तो ये जो सिमिलर क्वेश्चन है तुम्हारा आया था इन टेस्ट नंबर आई गेस 1। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, ये इसमें उल्टा, ये जो क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, उसमें तुम्हारा चार साइंटिस्ट के नाम दिए गए थे और जेनेटिक्स में उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो सारा तुम्हारा ऑप्शंस में था। ठीक है, तो इफ यू डिड दैट क्वेश्चन तुम ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारा ज्यादा थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग यूज हो रहा है कि कौन सा साइंटिस्ट ने क्या किया था, एंड इफ यू एनालाइज इट एंड रिमेम्बर इट, ऑब्वियसली यू आर, क्या बोलेंगे, आगे हो तुम सारे बच्चों से। ठीक है, बिकॉज यू नो मोर। देखो, अगर इस बार ऐसा क्वेश्चन आया है, वी कैन प्रेडिक्ट कि अगली बार भी द क्वेश्चन विल बी टफ एंड ट्रिकी। ठीक है, तो तुम अगर ये टेस्ट सीरीज, मतलब जिसमें तुम्हारा मॉडरेशन में डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चंस रहेंगे, यू विल डू दैट, देन यू विल ऑब्वियसली हैव अ एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें कि यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ये एक एनसीईआरटी का स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, बट ऐसा होता है कि बच्चे थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं इस पे। तो फिर ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा, ये हमारा आया है फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 100 में। ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 98। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ये भी मतलब ये जो क्वेश्चन है इन आर टेस्ट सीरीज, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ असर्शन रीजनिंग। इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू एनालाइज, असर्शन रीजनिंग को मतलब मास्टर करने में टाइम लगता है। एक सेंटेंस वाला क्वेश्चंस करना इज इजी, बट assertion रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करना इज कंपैरेटिवली टफ। ठीक है, तो इफ यू आर एबल टू डू द assertion रीजन क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट सीरीज यू आर गिविंग, ऑब्वियसली ये वन वर्ड वाला आंसर तुम कर सकोगे। ठीक है, when you are giving a test and एक क्वेश्चन आ रहा है, if you are doing a mistake or if you are doing correctly, ये जो चीज तुम जब एनालाइज करोगे ना, तब यू विल नो कि तुमको उस टॉपिक के बारे में याद है कि नहीं है, एंड वही चीज तुमको अपना मिस्टेक नोटबुक हो उसमें लिखना है कि what was the problem. If you didn't know the topic, then obviously you will not revise that one sentence. I want you to revise that entire paragraph. ठीक है, कि हाँ तुमको ये एक एग्जाम्पल नहीं याद आया, तो आई वॉन्ट यू टू मेमोराइज ऑल द एग्जाम्पल्स गिवन अंडर दिस जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का हेडिंग। ठीक है, तो देखो ये जो 98 नंबर क्वेश्चन था जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल, इसका असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आया था इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 147। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 100, इट इज द असर्शन रीजन क्वेश्चन, एंड इसमें क्या था तुम्हारा, इट्स अबाउट, इट इज फ्रॉम हाँ इकोसिस्टम चैप्टर, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, जो भी, दिस इज अ योर assertion रीजनिंग क्वेश्चन की बोथ स्टेटमेंट 1 बोथ स्टेटमेंट 2 दोनों गलत है दोनों सही है, वैसा क्वेश्चन है। और ये जो टेस्ट है तुम्हारा, ये मतलब ये जो क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है, जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा आया हुआ था इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, तो ये देखो, दिस इज ऑल्सो यही है कि तुम्हारा ये भी assertion रीजनिंग ही है, दिस इज लाइक एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कि कौन सा स्टेटमेंट दोनों में से सही है एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो तुम ऑब्वियसली यू कैन सी कि कितना सिमिलर है ये दोनों चीज। ठीक है, फिर तुम्हारा एक है वही प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम को क्या बोलते हैं। दिस इज अ इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन, बट बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आई वॉज कंफ्यूज, दैट्स व्हाई आई कैन टेल यू। ठीक है, तो इसमें जो टेस्ट का, हमारे टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन था, इट वाज अ मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में तुमको और ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है बिकॉज यू आर गोइंग टू नो एवरी डेफिनेशन। ठीक है, एपोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, कोफैक्टर क्या है, एंड ऑब्वियसली देन यू विल बी एबल टू डू द इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर था 101 था, और हमारा टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 177 है। दिस इज फॉर एनी वन हु वांट्स टू क्रॉस चेक, तुम जाके देख सकते हो कि कितना सिमिलर है ये। ठीक है, देखो
उसके बाद आई लाइक टू से कि जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो बहुत केयरफुली और बहुत टाइम और एनर्जी और थिंकिंग बहुत कुछ लगा के आदित्य सर, जो आदित्य जोशी सर हैं, उन्होंने ये सारा टेस्ट सीरीज बनाया है, ठीक है, खुद से, आफ्टर एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट, ठीक है, ऑल ऑफ इट, सारा क्वेश्चंस उन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत जगह से एनालाइज करके, देख के, प्रिडिक्ट करके चीजों को, मतलब देखो, व्हेन अ पर्सन बिकम्स एन एजुकेटर, ठीक है, उसको ही और शी हैज टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। तुमको ऐसा लगता है कि इट इज लाइक, ठीक है, एक बार जिन्होंने कर लिया उनको तो आराम से पता ही चल जाएगा, बट मेकिंग क्वेश्चंस, मेकिंग टेस्ट सीरीज इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। तो इस टेस्ट सीरीज में काफी ज्यादा एफर्ट लगाया गया है, ठीक है, बाय सर। तो एंड आई कैन सी दैट, ठीक है, कि कितना सिमिलर क्वेश्चंस आया हुआ है, सोच सकते हो, लाइक 87 क्वेश्चन आउट ऑफ 90, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 104। इसमें क्या है, ये फ्रॉग के बारे में है, रीनल पोर्टल सिस्टम स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट एक्ट्स रूलिंग, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन की जब मैं दे रही थी, फ्रॉग वाज आउट ऑफ सिलेबस, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट देखो तुम्हारे में है। एंड इन सूर्या प्लस टेस्ट सीरीज देयर वाज द सेम क्वेश्चन कि amphibians such as frogs renal portal system is a specialized venous pathway responsible for directing blood from which region to the kidneys for filtration, ठीक है। तो ऑप्शंस भी तुम्हारे सेम है इन दोनों क्वेश्चंस में। इट इज क्वेश्चन नंबर 104 फ्रॉम नीट 2025 पेपर, और फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज फ्रॉम सूर्या 2.0 का टेस्ट नंबर है तुम्हारा 10 एंड क्वेश्चन नंबर वाज 92, ठीक है। नेक्स्ट इज 105 क्वेश्चन नंबर फ्रॉम नीट का पेपर। तो इधर तुम्हारा है, दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट जीन क्लोनिंग फ्रॉम जेनेटिक्स चैप्टर। इट इज अ मैच द फॉलो, नो नो नो, नॉट मैच द फॉलोइंग, कि हाँ देर आर कुछ उसमें, हाँ, okay, I'll just read the question. Which of the following enzymes or enzyme are not essential for gene cloning? इसमें कुछ options हैं और you have to choose which are the correct answers. और जो तुम्हारा टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन था वो है फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 136। इसमें क्या करना है, यू हैव टू डू मैचिंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग है। और मैच द फॉलोइंग में यू विल गेट द आइडिया ऑफ दैट एंटायर टॉपिक कि किसको किस में यूज करा जा रहा है। जीन क्लोनिंग का पूरा प्रोसेस का तुमको सारा एंजाइम पता चल जाएगा, एंड ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू डू द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चन दैट केम इन नीट, ठीक है। फिर तुम्हारा आता है क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है अबाउट जिम्नोस्पर्म्स एंड इट इज द सेम क्वेश्चन, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म को कौन, मतलब कौन सा ऑप्शन डिफाइन कर पा रहा है। तो दैट केम इन द फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 170, ठीक है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 108। इसमें क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं। दिस इज काफी सिंपल क्वेश्चन एंड हियर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ही आया हुआ है इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 102। देखो दिस इज द थिंग कि तुम्हारा एक जो इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन था, ठीक है, दैट कैन बी अकाउंटेड एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इधर तुम्हारा ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन वाला जो क्वेश्चन है, इट कैन बी अकाउंटेड एज एन इजी क्वेश्चन। फिर तुम्हारा ये जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक वाला चीज, दैट कैन, यू कैन टेल इट टू बी अ मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर है, आई कैन शो इट टू यू नाउ, और मैं तुमको बता रही हूँ कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द 3 लेवल्स ऑफ क्वेश्चन, दैट इज डिफिकल्ट, मॉडरेट एंड इजी, विच इज समथिंग दैट यू नीड, ठीक है। तुमको चूज वैसे ही करना है जिसमें सारा लेवल ऑफ क्वेश्चंस मतलब प्रेजेंट हो इन अ गुड नंबर, मतलब सारे लेवल के क्वेश्चन जो है अच्छे खासे नंबर में एक टेस्ट में होने चाहिए, उस क्वेश्चन बैंक में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 109, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109। उसमें क्या लिखा है कि इट इज अबाउट ब्रायोफाइट्स, ठीक है, द गेम में हेल्प इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसका जो ऑप्शंस है। और ये जो क्वेश्चन है इट वाज अ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट 1 2 3 4 दिया हुआ था इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 180। और इसमें तुमको चूज करना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स रिप्रोडक्टिव फीचर,
ठीक है। तो इसमें तुम्हारा पूरा क्या क्या रिवाइज हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये जो पूरा क्वेश्चन है इट कवर्स ऑल द कैटेगरीज। तो ऑब्वियसली इफ यू डिड दैट क्वेश्चन रॉन्ग इन योर टेस्ट सीरीज यू विल गो एनालाइज इट एंड तुम ऑब्वियसली जाके वो पूरा चीज पढ़ोगे, है ना। एंड देन दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ दिस नीट पेपर का जो सिंपल क्वेश्चन आया था कि ब्रायोफाइट्स में गेम में क्या करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर 110 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या है तुम्हारा, दिस इज अबाउट मियोसिस एंड माइटोटिक डिविजन्स में क्या कैसे हो रहा है ये सब, ठीक है। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारा आया है इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 5 इन क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 111। इसमें क्या है, दिस इज अबाउट वाटर वस्क्यूलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स, ठीक है। वो क्या 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 मतलब फंक्शन में हेल्प करता है। इट इज मतलब वही कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वैसा क्वेश्चन। और ये तुम्हारा आया हुआ है इन फुल सिलेबस टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 132। आई गेस मैंने ये 110 का नहीं बताया था। 110 का जो क्वेश्चन है वो आया था तुम्हारा फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 93 में, ठीक है। Then comes your next question number 112. This is again about plant से ही है ये। आई थिंक हाँ ये तुम्हारा हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स वाला चैप्टर है। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन्स, डी डिफरेंशिएट, और अच्छा प्लांट का मिक्स वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस, एब्सिसिक एसिड, ये सब लिखा हुआ है इसमें। तो ये जो सिमिलर क्वेश्चन है दैट इज 112 फ्रॉम नीट पेपर दैट हैज come in full syllabus test number 8 and question number 91, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। ओके, ठीक है। तो देखो इधर जो तुम्हारा है इसमें नीट के पेपर में आया था कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चन था इसमें भी वही सिमिलर चीज है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो एग्जैक्ट सेम चीज है। उसके बाद तुम्हारा 113 क्वेश्चन नंबर दैट वाज क्या है ये सॉरी, दिस इज अबाउट इम्यूनिटी, ठीक है। और जो फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 133 था उसमें भी तुम्हारा मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली तुम्हारा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा अबाउट इम्यूनिटी, ठीक है, का सब कुछ कवर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 114 है अबाउट व्हाई कांट इंसुलिन बी गिवन ओरली टू डायबिटिक पेशेंट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्टली आया हुआ है सेम टू सेम, ठीक है, इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है। उसके बाद आई गो, ठीक है, इसमें तो ऑप्शंस भी सेम थे, ठीक है। तो अभी जो चीज है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है यू सॉ मतलब अबाउट आवर टेस्ट सीरीज की कितना सिमिलैरिटी है। एंड रादर आई कैन से इफ यू डिड दिस टेस्ट सीरीज वेरी नाइसली देन तुम और ज्यादा मतलब अच्छे से ये सब कर पाओगे रादर देन द डायरेक्ट क्वेश्चंस कहीं तुम्हें ऐसा मिले हो तो, ठीक है। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज अ गुड टेस्ट सीरीज जिसमें सारे लेवल ऑफ क्वेश्चन हो। एंड आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन ट्रस्ट आर टेस्ट सीरीज, ठीक है। सो देखो उसके बाद वन मोर थिंग आई विल लाइक यू टू से कि बहुत देर आर अ लॉट ऑफ बिग कोचिंग सेंटर्स एंड पर्सनली मैं खुद बड़े कोचिंग सेंटर से नहीं पढ़ी थी, ठीक है। you flourish more when you do self study, when you are with a group of people जो कम हो, जो जिसमें तुम्हें पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिले, ठीक है। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, इट माइट वैरी फॉर डिफरेंट पीपल, ठीक है। तो हम अभी इन आवर प्लेटफॉर्म देर इज गोइंग टू बी वी विल बी लॉन्चिंग पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम अबाउट इन अगस्त, ठीक है। उसके बाद दिवाली के अराउंड मोस्ट प्रोबेबली द टेस्ट सीरीज विल आल्सो बी लॉन्च्ड। उसमें तुमको फुल सिलेबस टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट सब मिल जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। कि देखो पार्ट टेस्ट भी मिलेंगे और तुमको फुल टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। एंड एज यू कैन सी दैट यू ऑब्वियसली कैन ट्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 115, ओके, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन
वर्ल्हर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इकोलॉजी वाले सेक्शन से ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 179 में। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 116. दिस इज अगेन फ्रॉम जेनेटिक्स का चैप्टर। स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNAi बिकॉज ऑफ व्हाट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, हाँ, RNAi लीड्स टू जीन साइलेंसिंग। देखो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बस थोड़ा टेस्ट करके है इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 11 क्वेश्चन 99 में, ठीक है। ऑब्वियसली अगेन दिस इज अ बेटर क्वेश्चन देन द नीट में जो देन व्हाट केम इन नीट, ठीक है। क्योंकि अगर तुम ये क्वेश्चन को अच्छे से करोगे यू विल रिवाइज द एंटायर चैप्टर, ठीक है। लीड्स टू रिविजन ऑफ द एंटायर टॉपिक। तो यही चीज तुमको करना है कि व्हेन यू आर गिविंग अ टेस्ट, ठीक है, गिव टेस्ट देन गो एंड एनालाइज इट लाइन बाय लाइन, ठीक है। और इफ यू फोकस देयर यू विल, तुमको एक टेस्ट क्या बताता है, ठीक है, टेस्ट तुमको बताएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आएंगे। नंबर 2, योर मिस्टेक्स ऑल्सो, योर मिस्टेक्स। और नंबर 3, तुम कहाँ पे योर कॉन्सेप्ट, ठीक है, तुम कहाँ पे लैक कर रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, ये सब बताएगा तुमको एक टेस्ट, ठीक है। सो फॉर दैट चूजिंग अ गुड टेस्ट सीरीज इज वेरी 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 एसेंशियल, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये 115 का डिस्कस्ड, देन 116 ऑल्सो, ठीक है। कम्स नेक्स्ट कम्स योर 117। तो ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, अडिनोसिन एडिनिलिक एसिड एडिनाइन एलानाइन ये सब क्या है उसके बारे में, ये तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में है आई गेस, ठीक है। तो ये जो सेम क्वेश्चन है along with the same options that came in full syllabus test number 13 question number 101, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर 118 क्वेश्चन। इसमें दिस इज अगेन अबाउट फ्रॉग्स एंड तो इसमें क्या दिया है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। हाँ, इस इधर के ऑप्शन में स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ द एनवायरमेंट, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड, ये सब दिया हुआ है। एंड या एग्जैक्ट सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें बस वर्ड चेंज है, इधर वाटर लिखा हुआ है, हमारे क्वेश्चन बट टेस्ट सीरीज में एक्वाटिक लाइफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, सेम, पूरा सेम है। और ये कहाँ पे था तुम्हारा फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 166 में। नेक्स्ट कम्स योर 119 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें बताया है तुम्हारा क्लास साइक्लोस्टोमाटा के बारे में, व्हाट इट इज, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग वो क्या है। और इधर तुम्हारा जो फुल सिलेबस टेस्ट था क्वेश्चन नंबर सॉरी टेस्ट नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 115 एग्जैक्टली सेम, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 120। इसमें है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दिस इज अबाउट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इम्यूनिटी के चैप्टर से है ये। तो ये भी तुम्हारा पूरा ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ है इन टेस्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 173 में, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 121। दिस इज अबाउट अ चैप्टर, विच चैप्टर इज इट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंट्रासेल्युलर टारगेट्स, ये तुम्हारा सेल के चैप्टर से है, ठीक है, सेल सेल ऑर्गेनेल्स वाला चैप्टर। तो ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है नीट के पेपर में, ठीक है। और इन आर टेस्ट सीरीज ये जो क्वेश्चन था इट वाज इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 95। ये असर्शन रीजनिंग करके दिया है हमारे क्वेश्चन पेपर में, इसमें था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। तो बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, कि तुमको पूरा टॉपिक तुम्हारा इस क्वेश्चन में कवर हो सकता है और तुम आराम से क्वेश्चन कर सकते थे अगर वो एग्जाम में आता। Next comes your question number 122, and the same question was there in your full syllabus test 14 question number 155। तो देखो इधर क्या है तुम्हारा, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट है, यू हैव टू चूज, दिस इज इन नीट पेपर, ठीक है। और तुम्हारा जो सूर्य टेस्ट सीरीज में है क्या है वो, मैच द फॉलोइंग। तो ऑब्वियसली व्हेन यू विल डू द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन तुम्हारा पता चल जाएगा कि कौन सा मायोटिक्स अरेस्ट इन oocyte कब होता है, और फिर सर्ज इन गोनाडोट्रोफिन दैट इज एलएच कब हो रहा है, ठीक है।
ये सबसे तुम्हारा ऑब्वियसली ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा करेक्ट है, बिकॉज यू नो द कॉन्सेप्ट। देखो ये जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, तो दिस क्वेश्चन क्या कर रहा है, इट इज टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बायोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट मगिंग अप थिंग्स। देखो अभी कुछ एग्जाम्पल्स है वो ऑब्वियसली रटने पड़ रहे हैं, बट जैसे कि ये चीज है, ठीक है, मियोटिक अरेस्ट कब हो रहा है, सर्जन गोनाडोट्रोफिन से तुम्हारा क्या हो रहा है, ये सब जो है दैट इज वेरी कंसेप्चुअल। अगर तू व्हेन यू आर डूइंग दिस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि सपोज ओके, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी क्या करता है, ठीक है, फिर मियोटिक अरेस्ट इन oocyte कब तक होता है, इट इज मेंटेन अंटिल प्यूबर्टी इन फीटल ओवरी, ठीक है। तो ये सब जो है दैट विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट, और तुम्हारा वो पूरा टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। एंड इन केस यू आर अनेबल टू सॉल्व दिस मैच द फॉलोइंग, दैट इंडिकेट्स कि पूरा गैमेटोजेनेसिस मैं अच्छे से पढ़ूं, oogenesis spermatogenesis ये सारा अच्छे से पढ़ो, यू नो कि कौन सा चीज क्यों हो रहा है और क्या किसके बाद हो रहा है। बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, व्हेन एंड व्हाई। ओके, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 123। इसमें है तुम्हारा स्क्यूटेलम एल्ब्यूमिनोसा, नॉन एल्ब्यूमिनोस सीड, सॉरी, एपीब्लास्ट पेरिस्पर्म, दिस इज फ्रॉम दैट सीड चैप्टर, ठीक है। इसमें तुम्हारा मैच द फॉलोइंग है, हमारे जो क्वेश्चन बैंक में था टेस्ट नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 121, इसमें तुम्हारा विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वैसा क्वेश्चन था, ठीक है। वही सेम चीज की तुम्हारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा इससे, और तुम कर सकते हो ये क्वेश्चन आराम से, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 124। दिस इज अबाउट स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है इन टेस्ट नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 173। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 125। दिस इज अबाउट रुबिस्को, और ये जो सेम क्वेश्चन है इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमारे में भी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम। ये आया था तुम्हारा जो 125 ऑफ नीट पेपर है, दिस क्वेश्चन केम एज क्वेश्चन नंबर 167 इन फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 9, ठीक है। Next comes your 126 question number. This is from which chapter? DNA वाला chapter से आया है ये तुम्हारा assertion reasoning है, and कौन सा question है ये? Okay, this is full syllabus test number 4 question number 98, ठीक है। ये भी वही है कि कौन सा स्टेटमेंट सही, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दिस इज completely equal 126, और ये क्वेश्चन these are exactly same. Next comes your question number 127, important for termination of transcription कौन सा फैक्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है दिस इज अ सिंपल वन लाइन वाला क्वेश्चन, और व्हाट क्वेश्चन वी गेव इन द टेस्ट सीरीज, इट वाज अ मैच द फॉलोइंग, कि तुम्हारा सिग्मा फैक्टर किस में यूज हो रहा है, रो फैक्टर किस में यूज हो रहा है, अल्फा सब यूनिट बीटा सब यूनिट, इन सबका फंक्शन क्या है। व्हेन यू विल डू दिस देन यू ऑब्वियसली विल नो दिस क्वेश्चन, है ना, कि तुमको अगर पता है कि सिग्मा फैक्टर का फंक्शन क्या है देन यू विल नो दिस आंसर, ठीक है। तो ऑब्वियसली उसके बाद we'll go to question number 128. दिस इज अबाउट हॉर्मोन्स, एड्रिनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स का क्या, आई गेस, हाँ, उनका फंक्शन क्या है, उसका स्टेटमेंट कौन सा सही है, ठीक है। और इसमें भी तुम्हारा सूर्या टेस्ट सीरीज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 174 में भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है। इसमें हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विथ विच अमीनो एसिड्स, लाइसिन है या आर्जिनिन, ठीक है, ये क्वेश्चन था। एंड तुम्हारा हमारे जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था उसका स्टेटमेंट आई एम रीडिंग, ठीक है। इधर क्या था, हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विथ व्हाट, इधर जो क्वेश्चन है विच पेयर ऑफ एमिनो एसिड इज मोस्ट अबंडेंट इन हिस्टोन प्रोटीन्स, बेसिकली सेम क्वेश्चन, इसमें छोटा पॉइंट लिखा है, इधर एक लंबा सेंटेंस लिखा है, बट दीज आर कंप्लीटली इक्वल, ठीक है, एग्जैक्ट सेम, ऑप्शंस भी सेम है तुम्हारे। नेक्स्ट कम्स योर 130 क्वेश्चन नंबर विच इज अगेन फ्रॉम जेनेटिक्स चैप्टर, फिनोटिपिक रेशियो क्या है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, और सेम क्वेश्चन अगेन इन योर फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है। उसके बाद कम्स योर क्वेश्चन नंबर 131। दिस इज अगेन अबाउट हॉर्मोन्स, हाइपोथैलेमस क्या क्या बना रहा है, ठीक है।
पिट्यूटरी सिक्रेट करता है एंड हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा सेम चीज आया हुआ है इन फुल सिलेबस टेस्ट 9 क्वेश्चन नंबर 93। नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 132। वो क्या है? इट इज द असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर हाँ क्लासिफिकेशन। तो इसमें कॉर्डेट नॉट वर्टिब्रेट ये ऐसा स्टेटमेंट सब है and the same question is there in FST 10 question number 145। FST is full syllabus test, ठीक है? तो फिर से again same question. This is what I'm telling you. This test series contains all levels of questions, contains diagram based questions, contains your assertion, reasoning, match the following। यही सब questions तुम्हारा नीट पेपर में आता है। देखो कोई कोई टेस्ट सीरीज में बस सेंटेंसेस दिया रहता है, वो जो सेंटेंसेस है उससे तुमको assertion reasoning कैसे करना है you will not know, you will know when you practice it, है ना? उसके बाद we'll go to 133 question number. This is about fig fruit non-vegetarian is a non-vegetarian fruit as it has enclosed fig wasps in it। ये सब ऐसा स्टेटमेंट सब क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ था। और इसका सिमिलर क्वेश्चन जो है तुम्हारा आया हुआ है कि कौन सा इसमें मैच द फॉलोइंग जैसा है, ठीक है? कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शन इन नेचर। तो इससे तुम्हारा जो है सेम टॉपिक है ये, ठीक है? इससे तुम्हारा पता चल जाएगा कि फिग ट्री और फिग वास्प में क्या तुम्हारा रिलेशन है, ठीक है? लाइकेन क्या है, सिम्बायोसिस या ऑर्किड माइकोराइजा से क्या हो रहा है, किस्किटा एंड होस्ट प्लांट पैरासाइट, ये सब तुमको पूरा ये टॉपिक तुम्हारा कवर हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू डू दिस असर्शन रीजन क्वेश्चन, ठीक है? देखो एक टेस्ट सीरीज का अच्छा क्वालिटीज ये होता है कि इट कंटेन्स वैरायटी इन कवर्स ऑल द टॉपिक्स, है ना? उसके बाद आई गो कि हाँ, तो ये जो क्वेश्चन था तुम्हारा FST 11 क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन नंबर 133 ऑफ पर। उसके बाद 134 नंबर, ठीक है? दिस इज क्या है ये? दिस इज अबाउट स्वीट पोटैटो, पोटैटो रिप्रेजेंट अ सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन। हाँ, इवोल्यूशन का ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा अगेन एग्जैक्ट सेम, ठीक है? कहाँ पे आया है ये? FST 11 क्वेश्चन नंबर 153। नेक्स्ट वी विल गो टू 135 क्वेश्चन नंबर, है ना? 135 में क्या हो रहा है कि तुम्हारा ये क्वेश्चन है फ्रॉम एस्परजिलस नाइजर और लैक्टोबैसिलस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इन सब के बारे में है ये, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा सेम आया हुआ है इन FST 11 153, ठीक है? सॉरी 151, आई वाज रॉन्ग, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा इन नीट पेपर? इट इज 135 और तुम्हारा ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है FST 11 इन क्वेश्चन नंबर 151, ठीक है? नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू 137 क्वेश्चन नंबर। तो ये तुम्हारा है फ्रॉम एंजाइम्स वाला चैप्टर एंड अगेन एग्जैक्ट सेम, ठीक है? ये कौन सा है तुम्हारा टेस्ट सीरीज? ओके इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है, आई टेल यू, ठीक है? बट द एग्जैक्ट क्वेश्चन केम इन द टेस्ट सीरीज, ठीक है? अब उसके बाद आई गो 138 में जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इधर भी तुम्हारा सेम चीज दिया हुआ है। इसमें क्या है? 138 क्वेश्चन में देयर इज क्लोरोफिल ए, बी, xanthophylls, कैरोटीनॉइड्स, और तुमको उसके कलर के साथ उसको मैच करना है एंड वी हैड द सेम क्वेश्चन जिसमें मैच किया जा रहा था। उसके मतलब मैच द फॉलोइंग दिया हुआ था क्वेश्चन में। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू 139 क्वेश्चन नंबर जिसमें लिखा हुआ है about fusion of erythrozoid with egg division, reproduction, sorry, reduction division to produce haploid spores, sporophyte, plants का जो पार्ट है उसमें से दिया हुआ है। और देखो जो 139 क्वेश्चन था उसमें ये था कि तुमको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है, ठीक है? करेक्ट सीक्वेंस में। और हमारा जो क्वेश्चन था उसमें लिया है सेम चीज, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस। तो ये पूरा सेम क्वेश्चन है।
ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140. इट इज अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट सेंट्रोमियर, सीलियम, क्रिस्टे, सेल मेम्ब्रेन. और सेम चीज मैच द फॉलोइंग के ही फॉर्म में वाज गिवन इन द टेस्ट सीरीज. ठीक है, उसके बाद आया तुम्हारा क्वेश्चन 141. दिस इज 5 स्टेटमेंट दिए हैं विच आर द करेक्ट ऑप्शंस. और सेम क्वेश्चन वाज गिवन इन आर टेस्ट सीरीज. दिस क्वेश्चन वाज अबाउट ह्यूमन प्रेगनेंसी. उसमें कौन सा मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है कौन से वीक में. ओके, यही क्वेश्चन हमारा आया था इन सूर्या 2.0 टेस्ट सीरीज. ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा 142 क्वेश्चन नंबर. ठीक है, दिस इज अबाउट multicellular heterotrophs with cell wall made of chitin, heterotrophs, tissue, organ system, prokaryotes, eukaryotes, वो वाले चैप्टर से. तो ये तुम्हारा इधर दिया है which are the options, which of the statements are correct in the NEET paper. ठीक है, और हमारे में it is arrange the following दिखा हुआ है. बट वही चीज है कि you will obviously know कि मतलब कौन सा evolutionary पहले आ रहा है. प्रोकैरियोटिक सेल पहले है, यूकैरियोटिक बाद में है, जो भी. ठीक है, तो तुम जान लोगे. तो इससे तुम्हारा पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा. और ऑब्वियसली यू विल, मतलब ये चीज को पढ़ने से इफ यू एनालाइज एंड रीड द टॉपिक, देन रीड द टॉपिक, देन यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ था? FST 7 क्वेश्चन 113 में दिया हुआ था विच रिजेंबल्ड दैट इज रिजेंबल्ड क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2025 पेपर, जो कि है 142. ठीक है, उसके बाद है 143 क्वेश्चन नंबर. दिस इज अबाउट अल्फा इंटरफेरॉन केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स. ठीक है, हाँ, CT MRI इसके बारे में एक तुम्हारा ऑप्शंस वाला क्वेश्चन है और उसमें वही लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट. और ऐसा सेम क्वेश्चन वाज गिवन इन FST 9 क्वेश्चन नंबर 171. ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा 144 क्वेश्चन नंबर. इट इज अबाउट which of the following genetically engineered organisms was used by Eli Lilly to prepare human insulin. ये same question was given in FST 9 question number 99. ठीक है, नेक्स्ट 145 उसमें दिया हुआ है, हाँ, पॉलीजेनिक ट्रेट का इनहेरिटेंस कैसे होता है. ठीक है, तो यही जो है तुम्हारा विथ एग्जाम्पल हमारा एक क्वेश्चन था फ्रॉम FST 8 क्वेश्चन 99 में. दिस इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज मोस्ट लाइकली टू शो पैटर्न ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. तो व्हेन यू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, यू आर knowing everything about the topic. ठीक है, when you are knowing everything about this topic, then ये क्वेश्चन करना is easy, है ना. उसके बाद लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 146 पे. ठीक है, ये जो तुम्हारा है दिस इज फ्रॉम DNA चैप्टर की. एडिनाइन रेसिड्यूज कहाँ ऐड हो रहे हैं, स्प्लाइसिंग क्या है, मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम जगह, मतलब 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA है वो क्या है, ये सब का क्वेश्चन है ये. और ये सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है in FST 8 question 177. Next we will move on to question 147. This is from your phytohormones का chapter and exactly already सेम क्वेश्चन हम ऊपर भी देख चुके हैं, मतलब फ्रॉम द सेम चैप्टर आई वुड से. बट इधर जो क्वेश्चन सिमिलैरिटी है फ्रॉम नीट का पेपर 147 क्वेश्चन नंबर और हमारा सूर्या टेस्ट का फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 121 दोनों सेम है. ठीक है, रादर दिस इज डिफिकल्ट, जो हमारे टेस्ट सीरीज में था इट इज डिफिकल्ट विच मेक्स दिस क्वेश्चन इजियर. Okay, next is your 148 question number. This is about following statement refers to reductionist biology. ठीक है, और ये तुम्हारा सूर्या टेस्ट सीरीज में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. ठीक है, एज इंट्रोड्यूस्ड इन NCERT यूनिट 1. ठीक है, देखो ये जो चैप्टर है आई डोंट थिंक ये हमारे टाइम था भी, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस चैप्टर. बट सी, यही है ना कि जो पुराने टेस्ट सीरीज फॉलो करते होंगे जो लोग,
उसमें ये क्वेश्चन शायद ना हो, बिकॉज ड्यूरिंग आर टाइम दिस आई डोंट इवन रिमेम्बर कैसा कुछ था, एंड मोस्ट प्रोबेबली आई एम करेक्ट कि ये चीज नहीं था. एंड सी दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट इन द सूर्या 2.0 प्लस टेस्ट सीरीज. ठीक है, तो दिस प्रूव्स that this series is really good, and the team is able to predict what questions can come in the NEET exam after a very careful analysis, seeing the trends, and analyzing various question papers, test series and everything. ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा क्या है ये क्वेश्चन नंबर 149. दिस इज फ्रॉम ये आई ओके आई डोंट रिमेम्बर. एम्फाइजीमा, एंजाइना पेक्टोरिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, टिटानी, इनका एक मैच द फॉलोइंग है. आई डोंट रिमेम्बर विच चैप्टर इट बिलोंग्स टू. तो ये जो मैच द फॉलोइंग है तुम्हारा, यही चीज आया हुआ है इन सूर्या 2.0 टेस्ट सीरीज. ठीक है, रादर इसमें और ज्यादा तुम्हारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि तुम्हारा एम्फाइजीमा भी दिया है, एंजाइना पेक्टोरिस तो है ही उस क्वेश्चन में, टिटानी भी है. ठीक है, और तुम्हारा उसके साथ साथ इट हैज गिवन द ऑप्शंस ऑफ मलेरिया, टाइफॉइड, रिंगवॉर्म, निमोनिया. तो इससे तुम्हारा और 4 टॉपिक का भी रिवीजन हो जा रहा है, समझ रहे हो. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन में अलोंग विद दैट नीट 2025 का क्वेश्चन प्लस फ्यू ऑप्शंस आर दैट, जैसे कि तुम्हारा पूरा चीज रिवाइज हो रहा है, समझ रहे हो. ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली तुम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो. एंड ऐसा तो नहीं है कि इस बार यही क्वेश्चन आए तो अगली बार बस सेम ही आ जाए. बट वेन यू आर डूइंग अ क्वेश्चन विच हैज दिस प्लस समथिंग, हो सकता है इस बार ये तुम्हारा मलेरिया, निमोनिया, रिंगवॉर्म नहीं आया, अगली बार आ जाए. बट दिस वन क्वेश्चन is compiling everything. This is what a good question means. This is what a good test series should have. ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 150, जिसमें है तुम्हारा एपीफाइट्स के बारे में. ठीक है, और हाँ, ये सेम क्वेश्चन दिया गया है तुम्हारा इन आर टेस्ट सीरीज. देखो, एपीफाइट्स आर ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच इज कंसिडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ. सेम चीज है, बस थोड़ा तुम्हारा सेंटेंस फॉर्मिंग में डिफरेंस है. ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे इन 151 क्वेश्चन नंबर. ठीक है, 151 में क्या दिया हुआ है, एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, यूक्रोमैटिन के बारे में है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये सब दिया हुआ है. और ये जो सेम क्वेश्चन है एज मैच द फॉलोइंग ही तुम्हारा हमारे टेस्ट सीरीज में दिया हुआ था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 152 दैट इज प्रेजेंट इन एफएसटी 8, क्वेश्चन 113. दिस इज अबाउट कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होते हैं. दैट इज द सेम क्वेश्चन एंड सेम ऑप्शंस. ठीक है, सेम क्वेश्चन भी है, सेम ऑप्शंस भी हैं इन एफएसटी 8 क्वेश्चन नंबर 113. ठीक है, उसके बाद I'll move on to the next question 153. दिस इज अबाउट आईवीएफ. ठीक है, और यही सेम सिमिलर क्वेश्चन है तुम्हारा. देखो, इसमें सीधा क्वेश्चन आई टेल यू. ठीक है, 153 में दिया है पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन अडॉप्शन ऑफ आईवीएफ मेथड, एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, यू हैव टू चूज विच आर द करेक्ट वंस. ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कौन सा सही है, चूज द करेक्ट आंसर. उसके बाद तुम्हारा हमारे जो क्वेश्चन में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो विच इज नॉट नॉट एन एडवांटेज, दैट इज अ ड्रॉबैक. ठीक है, समझ रहे हो, बस क्वेश्चन फॉर्मिंग अलग है, बट मतलब सेंटेंस फॉर्मिंग अलग है, बट पूछ सेम ही चीज रहा है, आस्किंग द सेम थिंग, है ना, सेम थिंग. ठीक है, तो ऑब्वियसली covers the topic, covers the question. Okay. उसके बाद we will move on to 154, which is a match the following question, and we have given it as a statement based question. ठीक है, कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वैसा क्वेश्चन. ठीक है, मैच द फॉलोइंग, ये किसके बारे में है, दिस इज अबाउट ओके, स्पर्मेटोजोआ, हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम, टेल, क्या क्या करता है. ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, उससे रिलेटेड क्या चीज है, एंड वी हैव गिवन इट एज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. इसमें स्टेटमेंट ए इज हेड ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल कैप्ड बाय द एक्रोसोम. तो व्हेन यू आर रीडिंग 4 स्टेटमेंट्स, ठीक है, रीडिंग दीज स्टेटमेंट्स
कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, इजी हो जाएगा तुमको एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन करना। व्हेन यू आर रीडिंग सो मेनी स्टेटमेंट्स, यू आर एनालाइजिंग इट वेदर इट इज करेक्ट वेदर इट इज रॉन्ग, तो तुम मैच द फॉलोइंग अच्छे से आराम से कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद, वन सेकेंड, so let's move on to the next question, that is 155 question number. This is about ribosomes. इधर तुम्हारा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड इन आवर टेस्ट सीरीज द क्वेश्चन वाज अ मैच द फॉलोइंग। तो आराम से यू कैन डू इट व्हेन यू नो द राइट आंसर टू द मैच द फॉलोइंग। और इसमें तो तुम्हारा सारा चीज कवर हुआ है, ठीक है, एवरीथिंग इज कवर्ड। क्या क्या कवर हुआ है इसमें? यू विल नो यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s, मतलब तुम्हारा 60+40s होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s में तुम्हारा 50+30 होता है। इनकरेक्ट यूकैरियोटिक सब यूनिट्स क्या है, इनकरेक्ट प्रोकैरियोटिक सब यूनिट्स क्या है, ठीक है। दीज आर लिटिल हाई लेवल थिंग्स जो कि तुम इस क्वेश्चन को अगर करोगे, यू विल नो दीज टू थिंग्स जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, एंड देन ऑब्वियसली तुम ये क्वेश्चन आराम से इजीली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट विल गो टू 156 क्वेश्चन नंबर। दिस इज अबाउट नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, और हमारा जो क्वेश्चन था इट इज अ मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में दिया हुआ है तो यू विल ऑब्वियसली नो कि कौन सा नॉन डिस्टिल्ड है, डिस्टिल्ड है, फर्मेंटेड बाय व्हाट, ईस्ट और मोलासिस। तो यू विल नो एवरीथिंग एंड यू कैन डू दिस, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ओके, क्योंकि तुमको सारी चीजों के बारे में, मतलब सारा जो बेवरेजेस है उसके बारे में पता चल जा रहा है, और कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आराम से डू इट। उसके बाद, हु इज द नोन फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ये जो क्वेश्चन है सेम चीज तुम्हारा आया हुआ है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कम्स विल गो टू 158 क्वेश्चन नंबर। इसमें है तुम्हारा सीड के बारे में, और ऐसा सेम क्वेश्चन आया हुआ है इन आर, हाँ, इन आर टेस्ट सीरीज, जिसमें कि ऑप्शंस भी तुम्हारे सेम ही है, ठीक है। कोलियोप्टाइल दिया हुआ है, कोलियोराइजा दिया हुआ है, ल्यूरॉन लेयर एंटेगुमेंट दिया हुआ है अलोंग विद द फंक्शन। तो ऑब्वियसली तुम वो चीज पढ़ोगे, तुम्हारा रिवाइज होगा, और यू विल बी मच मोर क्लियर अबाउट द टॉपिक, ठीक है। Next is 159 question number. This is about frog copulatory pad, and we have a match the following questions. देखो question number 159 I'm talking, ठीक है। ये तुम्हारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था एक टेस्ट सीरीज में, जिसमें कॉपुलेटरी पैड, टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, यूरोजेनाइटल डेप्थ, चारों चीज का फंक्शन या लोकेशन दिया हुआ था। तो ऑब्वियसली तुम्हारा पूरा चीज रिवाइज हो रहा है, ठीक है। रिवाइज एवरीथिंग अबाउट फ्रॉग, ये एक क्वेश्चन से, फ्रॉम दिस वन क्वेश्चन, ठीक है। Obviously, it will make this question काफी easy because this is only about frog copulatory pad, है ना। Next comes your 160 question number. This is about specialized membranous structure prokaryotic cell में जो respiration replication में help कर, ठीक है। And तुम्हारा जो सूर्या टेस्ट सीरीज है उसमें दिया हुआ है अ क्वेश्चन एज अ ट्रू फॉल्स फॉर्मेट, ठीक है। और इसमें तुम जब सारे स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, अगेन द सेम थिंग, ठीक है। उसकी मतलब तुम ऑब्वियसली वो टॉपिक पढ़ लोगे, मतलब इन केस तुमको ना आए तो यू विल ऑब्वियसली रिवाइज इट एंड यू विल रिवाइज एवरीथिंग रिगार्डिंग इट, तो आराम से तुम ये क्वेश्चन बना पाओगे, है ना, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा okay. Transfer RNAs and ribosomal RNAs do not interact with mRNA. ऐसा करके दो स्टेटमेंट है आरएनए के बारे में, ठीक है। तो इसका मतलब वही assertion reasoning जैसा है, स्टेटमेंट 1 2 आर इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, वैसा। और हमारे में दिया गया था मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग जब तुम करोगे, यू विल नो किसका फंक्शन या एसोसिएटेड फीचर क्या है, एंड तुम आराम से ये assertion reasoning भी कर सकते हो, ठीक है। What is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood in a frog? ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा हमारे जो टेस्ट सीरीज में ये कैसा आया था, मैच द फॉलोइंग आया था। फिर से रिवीजन हो रहा है तुम्हारा पूरे फ्रॉग टॉपिक का कि वीना कावा क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, ये सब क्या है इन अ फ्रॉग, ठीक है।
उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 163 में देर आर गिवन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, वही चीज सेम टू सेम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आया गया था तुम्हारा इस टेस्ट सीरीज में। नेक्स्ट कम्स 164 जिसमें कि है तुम्हारा XC2 कंजर्वेशन क्या है एंड द सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है इन आर टेस्ट सीरीज कि XC2 कंजर्वेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 165, ठीक है। दिस इज अबाउट हेम ग्रुप के बारे में, हीम ग्रुप के बारे में है, ठीक है, कि प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम कौन से एंजाइम के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसा वर्क कर रहा है, एंड सेम क्वेश्चन इज देयर इन द टेस्ट सीरीज। 166 में भी वैसा ही क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम योर टेरिडोफाइट्स वाला सेक्शन, और हमारे टेस्ट सीरीज में वही आया कि सीक्वेंस क्या है। Obviously, when you know the sequence, you know the when, you know the why, and you will be able to do this question arrangement ही question में पूछा गया था in the NEET 2025 पेपर। ये कौन सा क्वेश्चन के बारे में I'm talking? 166 क्या पूछा गया है? Arrange the following। और टेस्ट सीरीज में क्या आया है? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इट इज द सेम, है ना, बस स्टेटमेंट अलग है फिर से। 167 क्वेश्चन नंबर में दिस इज अबाउट वो हाँ विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है, और हमारे में क्या है? नोन टू फिक्स नाइट्रोजन। व्हेन यू विल नो विच ऑर्गेनिजम्स आर फिक्सिंग नाइट्रोजन, यू विल नो विच कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, एज सिंपल एज दैट, है ना। नेक्स्ट विल गो टू 168, दिस इज अबाउट ओके फ्रॉम द क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, एक नया एनिमल मिला है कि इसमें सिलोम है कि नहीं, वैसा क्वेश्चन एक है। तो यू शुड नो व्हाट इज सिलोम, व्हाट आर एसिलोमेट एनिमल, सूडोसिलोमेट क्या है। और हमारा जो क्वेश्चन था वो था एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें यू विल नो व्हाट, मतलब जिसमें डेफिनेशन दिया है व्हाट इज एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट ये क्या है, स्किज़ोसिलोमेट क्या है, एंटेरोसिलोमेट क्या है। दीज आर सम टर्म्स which are little difficult, है ना। And if you do this question, you will know this question as well, and you will know these terms, ठीक है। इस क्वेश्चन से तुमको ये टर्म्स का भी डेफिनेशन पता चल रहा है, which is a high level of question which is needed at this point, क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ रहा है, we have seen that, ठीक है। 169 क्वेश्चन नंबर पे हम आ चुके हैं, विच इज अबाउट जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट्स का एग्जाम्पल वगैरह, और उसके बारे में स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी तुम्हारा हाँ ये है अबाउट साइन, ठीक है, मतलब प्लस साइन किस में यूज करेंगे व्हेन यू आर राइटिंग दैट फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चीज जब तुम पढ़ोगे ऑब्वियसली यू विल नो किसका कौन सा फॉर्मूला है, एंड उससे यू विल नो द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तुमको कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा, ऑब्वियसली तुम असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट विल गो टू क्वेश्चन नंबर 170 जिसमें अगेन देयर इज असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन इन नीट, एंड इसमें दिया हुआ है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और दिस इज अ लेवल अप क्वेश्चन इन आवर टेस्ट सीरीज। वो है कि अरेंज करो, अरेंजमेंट करो। तो व्हेन यू नो व्हेन एंड व्हाई, देन तुम कर सकते हो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। Always know when and why question, ठीक है। when is the arrange, ठीक है, why is the reason, ठीक है। इससे क्या होगा, you will know assertion and reasoning के questions, ठीक है। ओके नेक्स्ट 171 पे हम पहुंच चुके हैं, दिस इज अबाउट अ नेफ्रॉन, जिसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, हमारे में स्टेटमेंट बेस्ड था। बट यू विल ऑब्वियसली नो कि पीसीटी और डीसीटी का काम क्या है, उसमें कौन से चैनल्स हैं, एंड तुम आराम से ये डायग्राम बेस्ड भी इस चीज को पढ़ के तुम कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर क्वेश्चन नंबर 172, दिस इज स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर, ठीक है। तो इसमें क्या फंक्शन है वही पूछा गया है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन इज गिवन इन आवर टेस्ट सीरीज, सेम टू सेम।
ठीक है। फिर है 173 कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, क्या क्या सब हेल्प करता है फॉर रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटीज। तो ये तुम्हारा है स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है वैसा। और हमने दिया था मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में फिर से तुमको सारा स्टेटमेंट मतलब मिल जाएगा। ऑब्वियसली मैच द फॉलोइंग, यू विल नो कि कार्डियक एक्टिविटी के लिए क्या चीज क्या कर रहा है, ठीक है। यू विल नो व्हाट एंड व्हाई, ठीक है। देन आराम से यू कैन डू कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा गलत है एंड एवरीथिंग। 174 दिस इज अबाउट एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म के बारे में है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। वी हैव अ ट्रू और फॉल्स वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें। तो ये भी तुम आराम से वही सेम रीजन है, बार बार मैं सेम चीज क्या बोलूं, तो ये सेम चीज है, ठीक है। 175 में असर्शन रीजनिंग है एंड वी हैव गिवन मैच द फॉलोइंग, अगेन सेम चीज, नो व्हाट एंड व्हाई। देन आराम से यू कैन डू असर्शन रीजनिंग या कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है वो चीज। क्वेश्चन नंबर 176 भी सेम क्वेश्चन जो है हमारे पास सेम था, ठीक है। कि असर्शन रीजनिंग ही क्वेश्चन था कि ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली ए एंड बी सी आर करेक्ट या सी इनकरेक्ट है, वैसा क्वेश्चन, ठीक है। 176 जो था वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन इधर भी टेस्ट सीरीज में था, एग्जैक्टली सेम। क्या क्वेश्चन था? दिस इज अबाउट विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स, आवर क्वेश्चन वाज आल्सो अबाउट दैट। ये तुम्हारा असर्शन रीजनिंग था, हमारा वाला वैसा ही टाइप की ए और बी करेक्ट है, सेम ही, मतलब ये भी असर्शन रीजनिंग है, ए एंड आर, ठीक है। ये भी असर्शन रीजनिंग, ये भी असर्शन रीजनिंग। कौन सा क्वेश्चन? 176। देन 177 में हम जाते हैं, दिस इज अगेन असर्शन रीजनिंग जैसा कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, हमारे में मैच द फॉलोइंग था। 178 में है कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन is also known as what? Succinate dehydrogenase। और इसके लिए we had a match the following question again। इसमें तुमको सबके बारे में पता चल जा रहा है, एवरीथिंग यू आर नोइंग अबाउट द टॉपिक इन अ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऑब्वियसली जब तुम ये क्वेश्चन करोगे दिस विल बी इजी फॉर यू, है ना। नेक्स्ट विल गो ऑन टू 179। और इधर तुम्हारा आता है 179 में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है। दिस इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन but many people do not know it. It was there in the test series exactly as it is, ठीक है। 180 में देर इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जिसमें तुम्हारा दिया गया है प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। एलियन पीस ऑफ डीएनए इंसर्ट किया गया है ई इको R1 साइट में। वो क्वेश्चन जो है हमारे में भी सेम क्वेश्चन था ऑलमोस्ट। इसमें ट्रू और फॉल्स बेस्ड दिया हुआ है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ट्रू और फॉल्स दिया है, बट इट इज कवरिंग द सेम टॉपिक, है ना। तो इफ इट इज कवरिंग द सेम टॉपिक एंड इट विल ऑब्वियसली क्लियर अ कॉन्सेप्ट जिससे कि तुम आसानी से वो क्वेश्चन कर सको। तो दिस वाज अ वीडियो जिसमें आई वाज ट्राइंग टू शो यू द प्रूफ दैट दिस इज अ गुड टेस्ट सीरीज। व्हाट यू नीड टू डू is to follow the 5 steps. What are the steps? Again, I'm revising concept clarity, multiple readings of NCRT, question practicing, giving lots and lots of tests, and last and foremost important चीज जो रहेगी तुम्हारी वो होगा एनालिसिस ऑफ टेस्ट, मेकिंग अ मिस्टेक नोटबुक, नोइंग कि तुम क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। एंड फॉर दैट टू नो कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, यू नीड अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज। तो सूर्या 3.0 टेस्ट सीरीज विल बी लॉन्च अराउंड मे बी अराउंड जब मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा, सूर्या टेस्ट सीरीज भी उसके कुछ दिनों बाद लॉन्च हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली तुम आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हो, इट विल बी काफी अफोर्डेबल। एंड जस्ट कीप गिविंग द टेस्ट एंड ऑब्वियसली यू विल हैव पर्सनल मेंटोर्स हियर जो तुमको obviously they will remind you कि if whether you are going in the right direction or not, they will check your progress and you can trust this platform। और ये जो टेस्ट सीरीज का भी प्रूफ मैंने दिखाया है, दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर अस ऑल्सो। एंड ऑब्वियसली तुम लोग अगर जो बच्चा ये टेस्ट सीरीज को काफी अच्छे से किया होगा, मिस्टेक एनालाइज किया होगा, ठीक है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमने जो बताए थे वो फॉलो किए होंगे, तो he can get he or she can get up to 640 marks, which is a topper score in NEET 2025। So what you need to do is study अच्छे से,
take proper guidance from someone, give good test series, choose a perfect test series, a good question bank, and keep on working hard. Hard work never goes unpaid. ठीक है? और जब भी stress हो, you have people in this platform with whom you can talk. We are here to help you only. ठीक है? So this is all. Thank you so much. And I'll just suggest you to complete your entire syllabus as soon as you can so that you can start giving multiple tests. jaldi se jaldi zyada test doge. In my drop year, I gave a lot of tests. I analyzed it, made a mistake notebook. उसी ने मेरा स्कोर काफी अच्छे से improve किया. So I want you all to do the same. ठीक है? Okay. So I'll end the session. Thank you so much. Good evening, everyone. My name is Sonali Sethi. I'm a third year MBBS student from AIMS Kalyani. What is Surya Test Series? ठीक है, Surya Test Series क्या है? ठीक है, that is a paper prediction test series that is created by our आदित्य जोशी sir. ठीक है, तो उसमें क्या है, हम एक पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज आपको देते हैं. ठीक है, एंड इट इज लाइक वेरी अफोर्डेबल. ठीक है, एंड इट इज इनफ फॉर यू टू क्रैक द टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज दैट यू आर एमिंग फॉर. इवन यू कैन क्रैक एम्स इफ यू go thoroughly bit by bit, line by line through this paper. ठीक है, ठीक है. Last year in 2024, our Surya Plus test series had predicted to 712 marks. I would say कि no big coaching will be able to do that. It's a tough thing to get, and we had predicted those questions. And if you want proof of that, you'll tell no, I do not like believe you and stuff. So you can see the proof videos that are available on our channels. ठीक है. In 2025, ठीक है, this year, though the paper was very tough and it was a bit tricky, ठीक है, so that is why the Surya Plus के जो questions थे, that was also kept tough. ठीक है, we predicted कि the paper will be tough, so we had set the questions also tough. And for NEET 2026, we'll be launching the Surya Plus 3.0. तो वो भी you all can join. We will have a prediction कि किस टाइप का पेपर आने वाला है and what should be your level of preparation, how much do you need to prepare, and we will also launch our personal mentorship from August most probably. You can and I suggest you must join it. ठीक है, कि ऐसा होता है कि if you have a personal mentor with you who is tracking all your progress, who is constantly guiding you कि to study. ऐसा होता है ना, कभी कभी you get demotivated. There are days when you don't feel like studying. There are days when you are like down. But you think there is a guide, there is a mentor, there is someone who is who will be constantly pushing you कि you should study. You have this target. There is a target for you for this week. So ऐसा करने से things become easier for us. No, NEET का journey जो होता है, it's very difficult. It's a tough road. And if you have someone who will be there along throughout your journey, and it's a very 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 good thing for you. ठीक है, तो I suggest you see, if back in days when I was preparing for my NEET, there was no such a platform. ठीक है, even like there were days कि मैं भी डिप्रेस हो जाती थी, मेरे को भी पढ़ने का मन नहीं करता था. तो I think now कि वो ऐसा कुछ होता back in the days when I was preparing, I would like definitely go for it. The NEET 2025 expected cutoff, if you are a general category, like 540 to 560 marks will be the cutoff. And see, if anybody is scoring 640 marks, usme you're definitely going to become a NEET topper, right? Am I right? 640 marks, this is the prediction that we are giving, 550 to 560. And if you are scoring 640 marks, 640 and plus, so you are definitely going to become a topper. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि इन द सूर्य 640 मार्क्स हमने प्रेडिक्ट कर लिया था. वी शैल सी दी प्रूफ, सब्जेक्ट वाइज प्रूफ. सी, इफ to all the parents, those who are watching, I will give all of them a subject wise proof. ठीक है, जिसके साथ you can know us better. We are giving you full transparency. Everything we are giving you with proof. So the paper set 48. ठीक है, you all can open your papers.
ठीक है, एंड कीप चेकिंग विथ मी इफ यू वांट फुल क्लैरिटी ऑफ इट. ठीक है, फिजिक्स का हम बात करें विच वाज द टफेस्ट ऑफ दिस ईयर. ठीक है, फिजिक्स में तो टोटल क्वेश्चंस इन फिजिक्स दैट वी हैड प्रेडिक्टेड वाज 32 क्वेश्चंस. ठीक है, 32 क्वेश्चंस इज लाइक not a small number. I tell you कि 32 question will almost give you 130 marks. ठीक है, ठीक है, and it was like absolutely the same type of questions. It's not like कि हम we told you something, there was something else. It was almost the same type of questions. So if you had given a mock test, if you were with us throughout the journey, throughout the first throughout the year, you definitely would get like 130 and plus. If you are with us, the questions were tough. We had trained you to that level कि you answer all the questions. So इसके so that's why if you are mock tests, तो उसमें की टेस्ट जो भी थे, if you had given everything very thoroughly, अच्छे से लाइन बाय लाइन तुमने किया होता, तो I say that there is nobody that would have stopped you from getting 130 and plus in physics. ठीक है, with that I'll share what were the questions that were asked and what was our questions that we had given in our test series. ठीक है, तो उससे you get to know कि हम कैसा questions दे रहे हैं in our mock test, which is like similar to the questions that were asked in the NEET. ठीक है, तो NEET questions that are given, questions you have to tally. I'm discussing the paper set 48. ठीक है, that is given in red. ठीक है, and for our mock test the question numbers and test numbers are also mentioned. ठीक है, तो you can refer to these simultaneously while I am doing it. ठीक है, so I'll start with the question analysis. In the meantime, if you have any doubt, anything, any parent, any doubt, if you have, you can do let me know in the chat and I'll be very, very happy to answer all of this. ठीक है, to come with the first question that was being asked, कि the question was of a parallel plate capacitor that was made up of a circular. See, this was a theory based question. So हम जब physics पढ़ते हैं, हम mostly क्या करते हैं, हम theory based questions को भी mostly ignore. So that is important कि तुम you must practice the theory वाला questions. तो वरना you will not develop that habit कि तुम you are like very, very good in solving the MCQs. You're very good. You're thorough with all the formulas, everything, but you get stuck in the theory questions, matlab the statement questions. So unless you practice those questions, unless you practice a lot of theory based questions, you will make mistakes. ठीक है, so here the NEET question was asked about the magnetic field arising due to displacement current. ठीक है, and the options you see, there was non-zero everywhere, zero between two plates and non-zeros, zero at all places. ठीक है, so coming back to the questions that was asked in our mock test. ठीक है, so the test series was FST 11 and the question was question number 2. ठीक है, see I would like to highlight कि हमने same question पूछा था कि which of the following statement is correct about the magnetic field generated. ठीक है, didn't the NEET pattern also ask the same questions? ठीक है, same question, it had similar options. So if you had practiced this question, so you back of your mind, you already know कि okay, there is such a question, so I refer to this chapter and I refer to this set of things. ठीक है, then the next question I'll come कि the electric dipole was given with a moment of 5 into 10 to the power 6. ठीक है, and यहाँ पे हम the NEET paper the question number 2 they had asked the potential energy of the dipole. ठीक है, and you see the options 1.1, 1.5, 0.8 and 1. ठीक है, and for our paper the question number 22 the same thing was given. ठीक है, the angle that was asked was same, that is 60 degrees, but we had asked the work done, but NEET asked potential energy. Is it not easy कि when you know कि how do you derive the work done, you definitely know कि how do you get the potential energy from this question. ठीक है, it's so simple. If you had done this question अच्छे से मन लगा के तुमने ये question को किया होता कि from our test series you see कि the questions are almost same. ठीक है, छोटा मोटा चेंज तो होता ही ना क्वेश्चंस में, तो दैट इज नॉट अ थिंग, बट
the question, the basis, the understanding, the concept, it's the same. ठीक है, so that is why I tell you repeatedly कि you give a lot of mock tests and you choose the right mock test that predicts the paper as well as gives question the level of questions accordingly. See, we had how many questions? I told you 32 questions we had predicted. ठीक है, so the question number 3 that was asked was a ball of mass 0.5 kg वाला जो question था, that was question number 3. The impulse generated we had asked. Sorry, I mean the NEET NTA has asked the impulse generated, and you see the MCQs, that is 0, 21, 84 and 7. ठीक है, and this question you see in question number 7 ki same thing, the same concept. Here also we had asked the impulse imparted to the ball. ठीक है, exact same question, everything is same, बस थोड़ा values change हुए हैं. That is what you develop from like practicing regularly. ठीक है, you see the question, you immediately it clicks in your mind कि हाँ मैंने तो ये वाला the same type of question I had prepared previously, so you will solve it in a second. ठीक है, उसके बाद coming to question number 5, the kinetic energies of two similar cars were given, that is 100 joule and 225 joule, and we had asked the ratio of forces that was applied in between the cars. ठीक है, and if you see the same question was asked, I'll read the question for you. Two cars, the cars is the same, kinetic energy is imparted, and we have asked the question the forces of magnitude of forces that was being imparted. ठीक है, and almost we had asked, see the fraction में ही question आए थे, the same question values ही different रहता है. तो if you practice the concept, every question का every concept, if you practice, if you make a mistake notebook, practice it again and again, you're definitely going to like excel it. ठीक है, next question में we'll see कि a particle of mass m moving with force F. See, this is a kind of a bit of a complicated question. ठीक है, जिसमें you have to derive a lot of things, जिसमें तुमको relationship पता करना रहता है. It is bit of complicated. ठीक है, थोड़ा complicated है, but see this question from Bohr's theory by the, see this is also a statement based question. ठीक है, तो when you practice statement based questions, how can you not know this answer? ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ज्यादा थिंकिंग, ज्यादा एनालिटिकल पावर चाहिए, यू थिंक मोर. ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन चाहिए, तो यू थिंक मोर, यू अप्लाई द फॉर्मूलाज मोर, so you are definitely going to master this question. ठीक है, coming to the next question, that is question number 6. See, the two identical charges conducting spheres A and B. ठीक है, so what was the question asked? कि calculating the force between them is best given by. ठीक है, this is also such a big question. You might इसी question को पढ़ते पढ़ते also you might get like misdirected, misled. ठीक है, तो इसमें you have to read the question thoroughly. ठीक है, and we had given a similar question जिसमें you have to find the charge on the sphere on the radar. ठीक है, तो when you solve this type of questions, तुमको practice बनता है, तुम you practice faster, you practice in seconds. ठीक है, the question was very similar. If you read the questions, if you are opening your paper, तुम मेरे साथ match करा रहे हो questions को, तो you see the questions are very similar. ठीक है, then coming to the next question. ठीक है, so this is a very simple question जिसमें कि the wavelength is given and so you have to find, ठीक है, the wavelength. So you know this formula, you do it very fastly, and we had asked the same question. ठीक है, you know the momentum, the charge, the wavelength is this, then what is the initial momentum. ठीक है, questions are very similar और फिर concepts are also very similar. तुम जितनी बार practice करते हो, then number of practices that you do, analysis that you do, that is what matters. ठीक है, so if you practice this same type of questions, you do the question faster. That is what you need in an exam. No, how in what time, in how much time are you able to master a question, are you able to solve the question. ठीक है, that is what you need.
इसके साथ आई विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि अ पाइप इज गिवन एट बोथ एंड्स हैज दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर एंड नाउ वी आर आस्किंग द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज नाउ इक्वल टू, ठीक है. यू सी दी ऑप्शन दैट इज 3f/2, 2f, f/2 एंड f, ठीक है. Now see this question. An organ pipe length is given, partially dipped in water, air column above the water, fundamentally mode is this, and what is the length of air column above? Exactly the same question, just here we have given the numbers, there it is, here it is expressed in the formulas, ठीक है. जैसे formulas होते हैं वैसे ही express किया गया है, but इधर क्या हो रहा है कि we are giving you the numbers. So that is exactly the same question, ठीक है. If you had practiced it very thoroughly and with very much dedication, तो तुम ये पूरा पेपर, the whole of the 32 questions, you definitely would have solved it, ठीक है. So coming to the next question, the 9th question, two identical point masses P and Q suspended with springs of constants K1 and K2 with amplitude this and this, ठीक है. तो वी हैड आस्क्ड द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स, ठीक है. उसके साथ सी दिस क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, बस आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली, दे हैव गिवन द नंबर्स, ठीक है. वी हैव गिवन यू द नंबर्स, they have just given you these constants, you have to just, when you know this formula here, तुमको formula पहले ही पता है, ठीक है. ये formula तुमको आता है, you just have to apply you have to derive it, you have to apply it अच्छे से, then say you are definitely going to solve this question, ठीक है. Am I clear everyone? Coming to the next question, certain camera combination of lenses, ठीक है. this जो ray optics वाला question होता है, that is a bit difficult for like most of us to solve, क्योंकि उसमें ज्यादा thinking चाहिए होता है, ठीक है. जिसमें we are comparing the total magnification in comparison to power and magnification for each of the lens, ठीक है. Options you see 4p m to the power 4, ठीक है. So here the same question that we had asked, two thin lenses of focal lengths 10 and minus 10 centimeter, please what is the net power, ठीक है. So here we had asked the power of combination asked in the numbers, ठीक है. And the same question they had asked in terms of p, ठीक है. You might think it's a bit different. See, the same thing that is being asked, they are asking in terms of the letters, for the formula, but we are giving you the numbers. You are solving it efficiently, ठीक है. तो तुम इसको solve करो. How are you solving it? You are solving it with the formulas that we had. You remember, you had made a formula sheet. You know all the formulas. तो इससे तुम you can easily derive this, ठीक है. Is everyone clear? Is everyone with me? ठीक है. See, we have reached to question number 11. जिसमें कि the physical quantity P is related to this. It is given. The percentage measurements of A, B and C is also given. The percentage error, ठीक है. You might skip this question क्योंकि it's like it's say not so. You might feel it is not so important, but we have covered every question, every chapter से हम questions cover किए थे. So we also had solved this question. We also had physical quantity P expressed in terms of these percentage error. We had given the 3 percentages and what is the percentage error in Q. ठीक है. Exactly the same question. You might have skipped this question if you had not read it thoroughly. अगर तुम नहीं पढ़े रहते, you might have skipped this chapter. So it's like the totally the same question. We see the just numbers if you see 2, 4, 1, ठीक है. And here also almost the same numbers, ठीक है. इसमें 4 digits है A B C D. Here the same. See, you know this, you know the concept, ठीक है. Once you solve such questions, तो concept तो बन रहा है ना, concept तो clear हो रहा है ना. तो concept जब बन रहे हैं तो तुम क्यों how will you not be able to solve this question? You tell me, ठीक है. Coming to question number 12, रेजिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है, कट इनटू 8 पीसेस, ठीक है. तो वी आर आस्किंग द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है.
So here you see it is cut into 4 pieces. If you cut into 8 pieces, they're asking you to cut into 4 pieces. Will you not be able to solve this question? Because क्योंकि तुमने ये question same concept apply करके तुमने ये question solve किया है पहले, तो you are definitely going to ask. See the equivalent resistance, you are going to get it very very nicely. ठीक है, दोनों ही question में they have asked you the equivalent resistance. ठीक है, उसके बाद coming to question number 13, the sphere of radius r is cut into a larger solid radius of this, and we are asking you the rate of moment of inertia of the smaller square. ठीक है, same question of uniform density r exerts this f force, then a spherical r by 2 formed by the same this. ठीक है, so we are asking you the ratio of the forces. Is it not the same question? If you know how to find the ratio of the same forces, can you not find out the moment of inertia? ठीक है, the every concept is same. I'm telling you repeatedly कि तुम अगर सारा questions thoroughly solve करोगे, तो सारा questions if you are solving with your heart dedicatedly, तो तुम वो question को solve कर रहे हो with applying your concepts, applying your knowledge from your formula sheet, and solving the right questions. So you are definitely, I'm like 100% I'm sure कि you are going to solve each and every question that was being asked. ठीक है, if you solve all the types of questions, paper becomes very easy for you. ठीक है, you do not think कि paper बहुत मुश्किल था, paper बहुत easy था. This thing does not matter for you, because you have solved all types of question, be it easy question हो, difficult questions हो, you have solved every question. ठीक है, so everything becomes easy for you and you are able to solve all the questions. ठीक है, I'm telling you repeatedly these things. ठीक है, so I want you to compare these questions also. इसमें कि the electron of mass, see this is also a statement based question. So how do you interpret a statement when you have solved similar type of questions from this? ठीक है, now see this question. Electric field of this was given and then expression for the corresponding magnetic field was asked. ठीक है, we had given you the electromagnetic wave. Now we are asking you the magnitude of the magnetic field. Is it not the same? ठीक है, to see E was given and we had asked this. ठीक है, see the same question was asked in same like twice. ठीक है, दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर लाइक मोस्ट क्वेश्चन का 54 जो था एंड दिस की क्वेश्चन नंबर 31. It was the same question. They had asked for E2 and we asked by this formula. ठीक है, is everyone with me? ठीक है, now coming to question number 17, an unpolarized light beam refractive index was given and then this is also a statement based question. ठीक है, ठीक है, reflected light was asked in this question. ठीक है, and this Brewster's angle का question, reflected light material, and see the same question I'll mark for you, Brewster's angle. ठीक है, this is like you might miss this question, so if you see we had given you this question. Okay, ठीक है, now we are at question number 19. If you are seeing your papers with me, this is question number 43 of set 48. See the vernier caliper वाला question, most of you I have seen कि तुम ये वाला question को skip कर देते हो. ठीक है, you do not interpret कि ये question भी आ सकता है in the exams. ठीक है, तो you skip this question. See, but we had given you the main scale of the screw gauge is 3.5 mm, 50th division is this, and what is the total reading? ठीक है, measuring instrument MSR1 and CSR was used. ठीक है, see the main important thing that I want you to highlight is for you to solve the mock test that we are providing you. ठीक है, कि how do you solve the mock test? कि you are solving the mock test not just mere ऐसे ही solve कर दिया. तुम अच्छे से उस चीज का concept समझ के अच्छे से उसको interpret कर रहे हो, अच्छे से तुम अपना दिमाग लगा रहे हो.
तो you are definitely going to succeed. ठीक है, तो you will be able to solve all the questions अच्छे से. उसके साथ see these questions. Question number 23, a uniform rod of mass 20 kg, the frictional force was being asked. ठीक है, here the angle was given 60 degrees and like the mass was given 20 kgs and radius was given 5. ठीक है, so the frictional so you we are uh, they had asked you to calculate the frictional force. Now see this question. The same thing, take a uniform rod of length L, weight W. See, it's either they are giving you the formula or either they are giving you the number, vice versa. So you must solve like the questions अच्छे से कि you are ये वाला अगर क्वेश्चन तुम करते तो यू माइट थिंक कि अच्छा ठीक है, इट्स लाइक वेरी सिंपल, छोड़ देते, ठीक है, बट दे हैड आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे आस्क्ड यू दिस. ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स द सेम थिंग रफ फ्लोर देके तो उन लोगों ने तुमको पूछ लिया. ठीक है, ठीक है, इसमें दिस क्वेश्चन वाज अ बिट ट्रिकी. तो इसमें क्या था कि दिस इज अ मास m, बॉब लेंथ l, वेलोसिटी v नॉट. तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें तुमको क्या चाहिए था, यू नीडेड द एंगुलर वेलोसिटी तुमको इसमें फाइंड आउट करना था. ठीक है, am I clear? तो सी दिस क्वेश्चन, a wire of thread has 30 Newton, mass of 5 kg. See the question number is FST 9 का question 43. तो they are asking the maximum angular velocity. ठीक है, they had asked the angular velocity and for this you had to find the angular velocity. So only when you know how to find out the angular velocity here, तो तुम तब ना ये वाला क्वेश्चन में अप्लाई करके कर सकते हो. ठीक है, गॉट इट एवरीवन? ठीक है, a photon and a electron of mass energy this then what is the de Broglie's wavelength? ठीक है, they had asked the ratio and here we had asked कि कितना मिनिमम de Broglie wavelength किसका होता है. तो when you know कि how to find out the ratio, तभी ना तुम बता सकते हो कि इसमें मिनिमम क्या है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, कि इसमें रेशियो फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है. तो तुम ऑलरेडी रेशियो एक बार फाइंड आउट कर चुके हो, तभी ना तुम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किए हो. तो देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी 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 इजीली. गॉट इट? Coming to question number 29. See, the AB is in part of an electric circuit whose potential difference is given, current is given, increase at the rate. ठीक है, you have to find out. So इसमें क्या पूछा था हमको, potential difference. ठीक है, the diagram that is being asked, you focus on this diagram and I tell you कि the diagram that was being asked is the totally the same question. See, once you see कि a same question that you have solved already comes in your NEET paper, तो the level of happiness that you get is beyond imagination. क्योंकि you solve this question in seconds. You do not even take 1 second. You see कि हाँ same question है, you solve it. It takes seconds for you to solve. ठीक है, rate of change of current is asked in both the questions. ठीक है, it's like very very important कि तुम सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो बिफोर यू गो टू योर एग्जाम. ठीक है, इन अप्रोप्रिएट यूनिट टाइम क्वेश्चन नंबर 30 पे जा रहे हैं हम लोग. पोजीशन इज गिवन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज बीइंग आस्क्ड. ठीक है, दिस सेम क्वेश्चन इज कवर्ड इन टू मॉक टेस्ट. सी दिस क्वेश्चन नंबर 8 and question number 13. ठीक है, if you want me to read out the questions, I'll do it for you. ठीक है, ये see this question, for the motion of an object the x-axis में velocity depends on this and the acceleration is given. ठीक है, ठीक है, ये भी देखो full syllabus test का, full syllabus test 13 में we had asked you the same question for a body moving along x-axis. See, इसीलिए I'm telling you कि full syllabus test भी solve करना important है while you are preparing. कि once you are acquainted कि full syllabus test कैसे solve करना है, you do it very 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 nicely. ठीक है, again the same question was asked in 2 papers, that is in full subject test 5 and full subject test 8. ठीक है, see I'll show you the question. 2 cities X and Y. A girl is driving the scooty at this kilometer per hour.
choose the correct option for the period of time. ठीक है, the same question was being asked in two different test series. ठीक है, the number of times that you practice, the number of questions that you do is what matters. ठीक है, similarly this same question we had asked you 4 matches out of in our series. ठीक है, it was asked in FST 2 question 13, FST 4, FST full subject test question 20, question 45 एंड क्वेश्चन 14. ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट तुम बना लोगे. यू कैन सॉल्व दिस नीट 2025 का पेपर वेरी वेरी नाइसली, क्योंकि तुम यू आर बिल्डिंग ऑल योर कॉन्सेप्ट. ठीक है, तुम एक सोचो कि एक क्वेश्चन को तुम यू आर सॉल्विंग इट इन 4 डिफरेंट फुल टेस्ट. यू आर सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इन 4 टाइम्स. एक ही साथ तुम उस पेपर को सॉल्व कर रहे हो. तो how much concepts are you building? You are never going to make that mistake. In that question you're never going to make a mistake. ठीक है, the same will give for chemistry and biology का पेपर का एनालिसिस भी हम करेंगे. ठीक है, ऑल्सो जो पेपर ऑल्सो केम फ्रॉम आदित्य सर का जो लिस्ट था, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट वर गिवन फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसका भी एग्जैक्टली डिटो सेम टू सेम क्वेश्चंस आया था. आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि इसका भी जो पेपर एनालिसिस पेपर प्रेडिक्शन वाला आएगा, आई वांट ऑल ऑफ यू टू सी दैट ऑल्सो. ठीक है,